देख लो तुमसे मोहब्बत की शिद्दत। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब तुम्हें मुझसे छीना गया था। जाना जरूरी है क्या? फरजीन ने इतना इंसिस्ट करके बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। मेरा और मेरी तन्हाई का क्या होगा? तो मैं तो कह रही हूँ साथ चलें। इतना आसान होता तो क्या बात थी। बस तो मेरे जाने के बाद मेरे आने का इंतजार करें, जैसे शादी से पहले किया था। वो वक्त मैं दोहराना नहीं चाहता, तुम्हारी बेवफाई वाला दौर। जलील, मैं बेवफा नहीं थी। मैं अब्बा जी के सामने आवाज नहीं उठा सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो आजादी देकर उन्होंने मुझे पढ़ाया है उस पर पछतावा हो उन्हें। और हमारी मोहब्बत, उसे कुर्बान कर दिया तुमने। अपने अल्फाज याद हैं? जलील, मुझे भूल जाना। जैसे ये सब कुछ इतना आसान है। इतनी पुरानी बात याद करके भी इतनी नाराजगी। देख लो तुमसे मोहब्बत की शिद्दत। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब तुम्हें मुझसे छीना गया था। तहरीम इतना बड़ा गेम कर गई हमारे साथ और हम बेवकूफ समझ ही नहीं पाए। हालांकि मैंने उसकी नीयत पर कभी भी शक नहीं किया, तब भी नहीं जब मैंने उसे खास तौर पर कहा था कि मेरे घर अपने घर वालों का रिश्ता ना लाए। और वो हमारी मोहब्बत की गवाह थी। तभी तो मुझे तो यकीन था कि वो अपने घर वालों के सामने मजबूर हो गई है। बकौल उसके उसके भाई को तुमसे मोहब्बत हो गई थी, और कब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आ गए उसे पता ही नहीं चला। मैं तुमसे कहता रहा कि तहरीम की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं थी। सारे राब्ते ही खत्म कर दिए थे तुमने। तो मैं और क्या करती? अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरा नाम किसी और के साथ मुंसलिक हो चुका हुआ था। मैं कैसे राब्ता करती? और अगर उसकी गेम समझ भी जाती तो क्या मैं रिश्ता तोड़वा सकती थी? पता नहीं क्यों अगर हमारा मिलना लिखा ही था तो इस जिल्लत की क्या वजह? शायद मिलने के साथ जिल्लत भी लिखी जा चुकी थी। जैसा बोगे वैसा काटो। कितनी अजीब कहानी है हमारी हवा। मिले, बिछड़े, फिर मिले और हमेशा के लिए बिछड़ गए। दिल नहीं रहंदा